उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने घर में हार गए हैं। गोपालगंज उनका घर था, लालू प्रसाद यादव जी का, वो अपने घर में हार गए। गोपालगंज में हमने जीता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज में उनका असर को निकाल दिया न कसर। मोकामा में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जनादेश आया है। वहाँ भी सरकार हारी है। वहाँ छोटे सरकार अनंत बाबू जीते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 37,000 वोट से हारे थे। तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता अपना जनादेश दिया है। इस जनादेश का असर कुर्नी में भी हम जीतेंगे और दिखाई पड़ेगा। मोकामा में बीजेपी के लिए सबक नहीं है, बीजेपी के लिए उत्साह है। चुनाव परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आया है। गोपालगंज में हमने जीता है और मोकामा में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जनादेश आया है। वहाँ भी सरकार हारी है। वहाँ छोटे सरकार अनंत बाबू जीते हैं, सरकार नहीं जीती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 37,000 वोट से हारे थे। और जब वो उनके साथ चले गए, 7 पार्टी की गठबंधन उस उम्मीदवार के पक्ष में लड़ रहा था, तो वो 37,000 की जीत की मार्जिन 16,000 पर आके अटक गया। तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता अपना जनादेश दिया है और इस जनादेश का असर कुर्नी में भी हम जीतेंगे और दिखाई पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने घर में हार गए हैं। गोपालगंज उनका घर था, लालू प्रसाद यादव जी का, वो अपने घर में हार गए। और मोकामा में 27 वर्ष पहले हम लोग लड़े थे, 5,500 वोट आया था बीजेपी को, और आज हम 63,000 वोट प्राप्त कर करके जीत के राह को आगे प्रशस्त कर दिए हैं। आगे हम लोग जीत के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। पर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर चिराग पासवान मोकामा में रोड शो नहीं करते तो जितना वोट आप लोग का आया है वो भी नहीं आता। अब उनको तो कुछ बहाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज में उनका असर को निकाल दिया न कसर, सारा कसर निकल गया। वो क्या कर रहे थे, सरकारी तंत्र का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे थे, मोकामा के अंदर भी किस तरह का खेल खेले हैं। मुख्यमंत्री अपने से फोन कर करके एक एक मुखिया से लेके एक एक लोग को फोन कर रहे थे, और किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, प्रशासन का किस तरह से दहशत पैदा किया गया, सम्यागढ़ में किस तरह से भाजपा वोटर को केस में फंसाया गया, पीटा गया, क्या माहौल बनाया गया। उसके बाद भी मोकामा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और गोपालगंज की जनता को 25 का बड़ा संकेत गया है। सर, एक सवाल आपने कहा कि छोटे सरकार की जीत है, तो क्या अकेले छोटे सरकार बीजेपी के 20 नेताओं के पहुंच पर भारी पड़ गए? देखिए, वो लगातार 5 बार से विधायक हैं, जेल के अंदर हैं। उनके साथ लोग जो अन्याय किया था उसकी सहानुभूति भी उनको मिला है, और वो निर्दलीय भी लड़ करके 37,000 से जीते थे। सबक है मोकामा में बीजेपी के लिए? मोकामा में बीजेपी के लिए सबक नहीं है, बीजेपी के लिए उत्साह है कि बीजेपी आज शून्य से शिखर पर पहुंचा है 63,000 वोट लेकर, और उनको तो 50,000 से ऊपर मोकामा जीतना चाहिए था। जब एक पार्टी से वो 37,000 से जीते थे, तो आज 7 पार्टी का गठबंधन है, तो ये 7 पार्टी का वोट जोड़े तब तो उनको 60,000 से जीतना चाहिए था, लेकिन वो 16,000 पर अटक गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहित करने वाला रिजल्ट है। ठीक है।